बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अंग्रेज़ों ने को 200 साल सब कॉन्टिनेंट पे हुकूमत की, और इस हुकूमत के करने में उन्होंने सबसे जो अहम काम किया वो ये किया कि उन्होंने समझने की कोशिश की कि जिन लोगों पे वो हुकूमत कर रहे हैं वो कैसे हैं। आप जानते हैं कि उनके दौर में गज़टियर लिखे गए जिनमें बताया गया कि मुख्तलिफ़ इलाकों में लोग कैसे रहते हैं, उनकी आदात क्या हैं, उनकी कमज़ोरियाँ क्या हैं, उनकी खूबियाँ क्या हैं। कुछ रिपोर्टें जो हैं वो गज़टियर की सूरत में शाया हुई, कुछ रिपोर्टें ऐसी भी थीं जो उन्होंने शाया नहीं की लेकिन उनके प्राइवेट कागज़ों का हिस्सा थी। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी आए जिन्होंने सब कॉन्टिनेंट के लोगों के मुतालिक बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ कहे, और यहाँ उन्हें बड़े एक अजीब व गरीब किस्म के तजर्बात हुए। मैं आज आपसे दो अहम बरतानवी मुसन्निफ़ीन जो हैं उनकी कुछ मुशाहिदात जो हैं वो शेयर करना चाहता हूँ कि सब कॉन्टिनेंट में निज़ाम इंसाफ़ जो है वो कैसे चलता है। एक पंडल मून है, उनकी किताब है स्ट्रेंजर्स इंडिया। उसमें वो ये बताते हैं कि यहाँ निज़ाम इंसाफ़ जो है वो उस तरह से नहीं चलता जिस तरीके से ये बरतानिया में चलता है या दुनिया के दूसरे मुल्कों में चलता है। मसलन वो कहते हैं कि ये एक जगह पे जो मवेशी चोरी हो गए, उसके बाद वो मवेशी बरामद हो गए, डाकू पकड़े गए, डाकुओं को पुलिस ने अपने कस्टडी में ले लिया। अब जो डाकुओं के वारिस थे उन्होंने जो मवेशियों के वारिसों से रब्ता किया और उन्होंने कहा जी आप मुकर जाएंगे, ये मवेशी हमारे हैं। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जो हमारे डाकू हैं, जो हमारे लोग हैं, उन्हें सज़ा नहीं मिलेगी। पुलिस को खबर हो गई कि ये गठजोड़ हो चुका है, तो पुलिस ने अपने तौर पे उन मवेशियों के मालकान तैयार किए। उन्होंने अदालतों में जाके गवाहियाँ दी कि ये मवेशी हमारे हैं। मवेशी जो हैं वो फिर उन्हें मिल गए और यूँ डाकुओं को सज़ा हो गई, और मवेशी जो है वो उसको पुलिस ने और उन जो जाली मालकान ने उन्होंने तकसीम करके जो है वो खा गए। तो यूँ एक निज़ाम इंसाफ़ की ये सूरत जो है पंडल मून ने बयान किया। एक और बड़ी जो दिलचस्प सूरत हाल है, दिलचस्प बात है, और वो बयान की है बेओल्ले निक्सन ने वर्डिक्ट ऑफ ऑन इंडिया में बयान की है कि वो गए हमारा जो KPK है, ये सूबा सरहद था उस वक्त, वहाँ पे गए तो उन्होंने वहाँ से मुख्तलिफ़ लोगों से इंटरव्यूज़ किए। तो उन्होंने कहा कि वहाँ के जो फ़ौजी थे उन्होंने उनसे पूछा कि यहाँ पे क्या होता है। तो उसने कहा कि यहाँ पे हमारे पास 1-2 महीने के बाद कोई एक साहब आते हैं और वो आके हमें ये कहते हैं कि मैं दरख्वास्त देते हैं, बाकायदा इन राइटिंग दरख्वास्त देते हैं कि मैं अपने जो कज़न है, चाचा के भाई है, चाचाजाद भाई को कत्ल करने जा रहा हूँ या किसी दुश्मन को कत्ल करने जा रहा हूँ, तो आप मुझे 1 माह की छुट्टी दे दें। तो अब ये बड़ी एक अजीब सी बात है कि सरकारी तौर पे एक लिख के बंदा इजाज़त मांगता है और वो कहता है कि जी मैंने कत्ल करने जाना तो मुझे इजाज़त दे दें। तो उसने पूछा उन अफसरों से, बरतानवी अफसरों से, कि ऐसी सूरत में फिर आप क्या करते हैं? उसने कहा जी हम इजाज़त दे देते हैं। कैसे? उसने कहा उसने कत्ल तो करना ही है, उससे तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन अगर हम उसको इजाज़त नहीं देते तो वो ऐसे करेगा कि बंदूक लेके भाग जाएगा और बंदे को भी जाके कत्ल कर देगा, और जो है वो हमारी बंदूक भी गई, जो उस ज़माने में ज़ाहिर है बहुत अहम बात होती थी अंग्रेज़ फ़ौज के लिए। तो हमारी बंदूक भी गई और हमारा एक बहुत अच्छा जो सिपाही है वो भी चला गया। कोई उसने कहा कि ये जो कत्ल करने वाले जो जिनमें जुनून होता है ये बड़े अच्छे सिपाही होते हैं। तो वैसे एक और बात भी कही, वो लिखी है उस किताब में कि पश्तो में दुश्मन के लिए और चचाजाद भाई के लिए एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। क्या दुनिया बदल गई है? क्या ये कोई निसफ सदी से ज़्यादा अरसा गुजरने के बाद, बल्कि सदी पूरी होने के बाद भी, क्या हमारे इस खित्ते में इंसाफ की यही सूरत हाल है या इंसाफ ऐसे ही है? हमारे राठौर साहब होते थे, परवेज़ राठौर साहब, उन्होंने अपने ज़माने में एक रिसर्च करवाई थी लाहौर में कि जी तो पता ये चला था कि यहाँ बाकायदा ग्रोह हैं, गवाहों के भी, मुद्दइयों के भी, और हर तरह की इस तरह की चीज़ें निज़ाम इंसाफ़ में जो मुदाखलत करते हैं। तो पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ़ कैसे चल रहा है, इस पर कोई शख्स दर्दमंदी से लिखने के लिए तैयार नहीं है। वो एक और बात की जाती है कि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे वकील हैं जिनके पास डिग्रियां नहीं हैं लेकिन वो अदालतों में प्रैक्टिस करते हैं, बल्कि बड़े ओहदों पे फायज रहे हैं। बड़ी मुद्दत के बाद पता चला कि वो उनके पास तो डिग्री नहीं थी, लेकिन वो अपनी जहानत कह लें, अपनी चलाकी कह लें, अपनी डेडिकेशन कह लें, वो उनसे अच्छे आमतौर पर वकील साबित हुए हैं जिनके पास बाकायदा डिग्रियाँ थी। तो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ़ को सिर्फ ये कह के कि यहाँ इंसाफ़ नहीं होता, ये नहीं होता, इस इंसाफ़ को कैसे बेहतर करना है, चीज़ों को कैसे ठीक करना है, उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। और बदकिस्मती ये है कि अभी आप कभी गौर करें कि इंडिया को समझने के लिए जो गज़टियर अंग्रेज़ ने छाप दिए थे, आज भी आप वही छाप रहे हैं।
آج ہی وہی پرنٹ ہو رہے ہیں، آج ہی انہی سے ہم نتائج اخذ کر رہے ہیں. جو ہماری ریسرچ ہے یونیورسٹیوں میں PhD بھی ہوتی ہے، دوسری ہوتی ہے، وہ ہمارا باڈی آف نالج میں کوئی اضافہ نہیں کر رہی، ہماری کوئی رہنمائی نہیں کر رہی جس کی بنیاد پہ ہم پالیسیاں بنا سکیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر.